गाओ वेनिंग, गाओ वेनिंग, गाओ वेनिंग, गाओ वेनिंग, दरवाजा खोलो, गाओ वेनिंग, गाओ वेनिंग। तुम लीबो, जब तुमने पता लगा ही लिया है तो मैं तुमसे छुपाऊंगा भी नहीं। चलो हम अलग हो जाते हैं। क्या? यह सब इस मसल मैन की वजह से है। लियू शाओ के परिवार का अपना व्यापार है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तुम जैसा गरीब इंसान जो बस जर्जर घर में रह सकता है, उसकी क्या तुलना करेगा? हम 3 साल से साथ हैं। तुमने मेरा हाथ तक नहीं छुआ। तुम दोनों कितने दिन से जानते हो? इतनी जल्दी करीब आ गए। क्या यह बराबरी है? लियू शाओ एक 180 सेंटीमीटर लंबा एथलीट हैं। उनका शरीर बहुत भारी भरकम है। वह लंबे और सुंदर हैं। और तुम पतले और छोटे हो। अभी भी काबिल नहीं है। अभी भी काबिल नहीं है। हाथ धो लो। तुम किसे काबिल नहीं कह रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं। वेन यिंग हमारे स्कूल की 3 सुंदरियों में से एक है। तुम 3 साल तक उसके बॉयफ्रेंड रहे। तुम्हें आभारी होना चाहिए। अगर तुम यहां भौंकते रहे, मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे? क्या तुम मरना चाहते हो? उसकी पतली बाहें और टांगे देखो। यहां तक कि लियू शाओ के एक लात भी नहीं झेल सकता। मत जाओ, मत जाओ। बड़ी मांसपेशियों में इतना घमंड क्यों? आगे से मैं भी अनुशासन से व्यायाम करूंगा। एक दिन मैं भी ताकतवर बन जाऊंगा। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान। आत्मानुशासन प्रणाली जागृत हुई। अनुशासन से शक्ति मिलेगी। दैनिक आत्मानुशासन कार्य। 10 सेकंड बाद 2 घंटे की स्क्वाट एक्सरसाइज शुरू करो। पुरस्कार, हर स्क्वाट पूरा करने पर 1 लाख रुपए की सेल्फ डिसिप्लिन बोनस प्राप्त करें। पूर्ण उल्टी गिनती, उल्टी गिनती, उल्टी गिनती, उल्टी गिनती शुरू। क्या? स्क्वैट्स करके पैसे कमा सकते हैं? मैं कोशिश करता हूं। बधाई हो, होस्ट के बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा हुए। 10,000, 20,000, 30,000। ये बाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुम्हें व्यायाम करना ही है तो अपने घर क्यों नहीं जाते? दूसरों के होटल के लॉबी में शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? बधाई हो होस्ट, आपके बैंक खाते में कुल प्राप्त हुआ है 10 लाख रुपए। अरे वाह, इतनी जल्दी 10 लाख कमा लिए। अनुशासन वाकई अच्छा है। उसे देखो, अभी भी अपने फोन पर मुस्कुरा रहा है। ओह, मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया। यह झटका बहुत बड़ा था। वह पागल हो गया है। जल्दी से चलो। क्या बदकिस्मती है। यह महोदय, आप हमारे होटल के लॉबी में व्यायाम कर रहे हैं। हमारा धंधा बाधित कर रहे हो। बधाई हो होस्ट के बैंक खाते में पैसा आ गया है 6 मिलियन युआन। हेलो, हमारे मैनेजर आपसे बात कर रहे हैं। क्या तुम बहरे हो? अभी मुझे परेशान मत करो। अंत में मुझे 10 मिनट दो। क्या? 10 मिनट? वांग लिंग किंग, तुम जाकर सुरक्षा गार्ड को बुला लाओ। उसे मेरे हवाले करो। बाहर निकाल दो। मैनेजर, शायद वह बस एक कलात्मक प्रदर्शन कर रहा है। हम क्यों न उसके लिए 10 मिनट रुकें। 10 मिनट से हमारा कितना व्यापार चुका। प्रदर्शन? तुम मत करो। मैं वांग लिंग किंग हूं। ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही दयालु हो। मैनेजर, मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाती हूं।
आखिरी 5 मिनट बचे हैं। बस थोड़ा सा और, सिर्फ 5 मिनट, मुझे पूरा करने दो। तुम लोगों का प्रदर्शन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे पूरा करने में। बस तू ही। हमारा यह 5 सितारा ग्रैंड होटल है। एक सिंगल रूम कम से कम। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे सिंगल रूम नहीं चाहिए। रहना है तो बस रेजिडेंशियल स्वीट। ऐसे ही मैं तुम्हारा बिल थोड़ा कम कर देता हूं। बस इतना ही लूंगा। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेजबान को बधाई, आपके बैंक खाते में कुल प्राप्ति। बधाई हो होस्ट, आपके बैंक कार्ड को कुल अमाउंट मिसिंग मिला है 10 मिलियन युआन। क्या वो काफी है? क्या 1 करोड़? क्या 1 करोड़? यह इतना सारा पैसा कैसा रहेगा? क्या अब तुम्हारे होटल में रेजिडेंशियल स्वीट मासिक किराए पर लेने के लिए काफी है? काफी है, काफी है भाई साहब, यह काफी है। आप चिंता न करें, मैं अभी आपके लिए व्यवस्था करता हूं। यही वह व्यक्ति है, इसे बाहर निकालो। मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। मेरे भाई को छुआ तो देखना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। यह महोदय, लेकिन ये हमारे क्राउन प्लाजा होटल के वीआईपी सदस्य हैं। भैया, तुम ठीक तो हो न? तुम लोग यूं ही क्यों खड़े हो? जल्दी से प्रेसिडेंशियल स्वीट की व्यवस्था करो। क्या प्रेसिडेंशियल स्वीट? वह प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरेंगे। तुम सब बिना आंखों के पत्थर, जल्दी से यहां आओ। मेरे भाई को संभाल कर रखना। ठीक है, मैं आ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे संभालो, बस इतना करो। हाँ, चलो। अमीर लोग कितना आनंद लेते हैं। यह प्रेसिडेंशियल स्वीट, यहां तक कि सोफा भी इतना मुलायम है। मेरे किराए के कमरे से कहीं ज्यादा आरामदायक है। यह बॉडी, यह चेहरा, यह भी बहुत जबरदस्त है। हमारे स्कूल की तीनों सुंदरियों से बिल्कुल भी कम नहीं है। श्रेष्ठ सुंदरी वांग लिंगकिंग का पता चला है। आपके प्रति उनकी सहानुभूति बढ़ गई है। एक श्रेष्ठ सुंदरी को जीतने में सफलता मिली है। आपको एक बार लकी भील का मौका मिलेगा। एक परफेक्ट सुंदरी भी सेल्फ डिसिप्लिन एम्बेसडर बन सकती है। जब सेल्फ डिसिप्लिन एम्बेसडर आपकी निगरानी कर रहा हो, आपके कार्य पूरा करने के बाद का सेल्फ डिसिप्लिन बोनस दोगुना हो जाएगा। परफेक्ट सुंदरी को अपने वश में करो। क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे पटाने जाऊं? वांग लिंगकिंग, क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे पटाने जाऊं? ठीक है, चलो। अनुशासन से ही ताकत आती है। क्योंकि तुम एक मजबूत इंसान हो, तो तुम्हारे आसपास कुछ करीबी सहेलियां क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम्हारा नाम वांग लिंगकिंग है ना? हाँ, वांग लिंगकिंग। वांग लिंगकिंग, जाओ और अपने मैनेजर को बताओ, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। बस मेरी निजी परिचारिका बन जाओ। श्री ली, आप मजाक कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्वीट की निजी सहायक सभी बहुत पेशेवर लोग हैं। वांग लिंगकिंग, मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकती। मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं कहती हूं तो ठीक है, तो ठीक है। सच में? अच्छाई की मात्रा अचानक बढ़ गई। बस वांग लिंगकिंग के सिर पर चिन्ह। वांग लिंगकिंग हरे रंग के घेरे में बदल जाए, तो इसका मतलब है मेरी योजना सफल रही। आगे से मेरा आत्मानुशासन बोनस दोगुना हो जाएगा। आह, मैं थक गया हूं। मैं थोड़ा आराम करूंगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुलाऊंगा। हाँ, इस सेल्फ डिसिप्लिन सिस्टम से सफलता निश्चित है।
अरे दाबाई, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। मैंने पूरी रात फोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? मैं बहुत थक गया था, सो गया। मुझे तो लगा था तुमने गांव वेनिंग वाली बात देख ली है और तुम परेशान हो गए होगे। आखिर तुमने 3 साल तक उसका पीछा किया था और अभी तुम दोनों ही इंटर्नशिप पर हो। उसने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए जान देने वाला नहीं हूँ। मैं उसे ऐसा करने दूंगा, मुझे छोड़ने का पछतावा कराऊंगा। अरे तू क्या करने वाला है? बस जरा भी जल्दबाजी मत करना। आधे घंटे में होस्ट को एक जिम खरीदना होगा। यह आपका आत्मानुशासन क्षेत्र होगा। पुरस्कार पूरा हुआ, सुपर फिटनेस, असफलता, सभी बोनस रद्द कर दिए जाएंगे। यादृच्छिक आत्मानुशासन कार्य, क्या मिला? पैसा वापस लिया जाएगा। लूशू, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मेरे पास एक जरूरी काम है। मैनेजर ली, आप क्या आदेश देते हैं वांग झेंकिंग? हमारे यहां से सबसे नजदीकी जिम कहाँ है? जिम हमारे होटल की तीसरी मंजिल पर ही एक है। इस शहर का सबसे शानदार और आलीशान जिम, बाड़ाओ जिम। बिस्तर की संख्या, वाह, इस तरह के हाई एंड जिम में कितनी सुंदर लड़कियां हैं यहाँ। इस जिम को खरीद लो, फिर रोज यहाँ लड़कियों को देखने आया करूंगा। खुशी से भरा हूं। समय निकल गया, मैं भूल ही गया था। जी तो, जी तो, जी तो, फिर से करो। जी तो, क्या आप श्रीमान लो हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। सुनो 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 सुनो, सुना है श्रीमान जी सोच रहे हैं मेरा यह जिम खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल सही भाई, मैं मेरी बहुत ईमानदार इच्छा है। मेरी यह शाखा हालांकि एक शाखा है रॉयल क्राउन होटल के अंदर। यहां की लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। अगर खरीदना चाहते हैं तो यह एक छोटी रकम नहीं है। भाई सीधे बताओ कितना पैसा चाहिए? मेरे मन में तो 7 लाख का भाव है। पहले मैं ऊंची कीमत बताता हूं ताकि उसे मोलभाव का मौका मिले। श्रीमान के मन की सच्ची बात, तुम मुझे दो। 7, 7, 7, 7, 700। मैं तुम्हें 80 लाख दूंगा। 5 मिनट के भीतर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। तू है बहुत गंभीरता से। सच में? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, मैं कार्ड से भुगतान करूंगा। जल्दी मत करो। वह कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कार्ड। सुंदरी जरा ध्यान दीजिए। श्रीमान ली, अब यह दुकान आपकी है। मैं तुरंत हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करता हूं। यादृच्छिक आत्मानुशासन कार्य पूरा हुआ। बधाई हो, होस्ट को सुपर फिजिकल क्षमता प्राप्त हुई। अरे वाह, यह सुपर फिजिकल क्षमता सचमुच अद्भुत है। मेरी यह टांग अब दर्द या अकड़न महसूस नहीं होती। तो आज के बाद के दैनिक कार्य, तो मैं अब उड़ान भरता हूं। क्या तुम पागल हो? वाह, इस दुकान के उपकरण सबसे नए और संपूर्ण हैं। 8 लाख का सौदा भी बुरा नहीं है। लियांग मैन, तुम्हें तो आए हुए 2 महीने हो गए। अरे, यह तो तीनों कॉलेज सुंदरियों में से एक लियांग मैन है। वह यहां क्यों है? लियांग मैन, तुम्हें क्या हुआ है? 2 महीने हो गए हैं, एक भी कार्ड नहीं बनवा पाई हो। मैनेजर, वह ग्राहक कार्ड बनवाना ही नहीं चाहता। मैं क्या कर सकती हूं?
मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही। तुम इतनी सुंदर और जवान हो। ग्राहक कार्ड नहीं बनवाते, तुम उसे लुभाने का कोई तरीका ढूंढो। मिसाल के तौर पर यह नेकलाइन देखो। मैनेजर, आप क्या कर रहे हैं? देखो, इसे ही कहते हैं रूढ़िवादिता। तुम्हें करना होगा। हेलो, अपने पंजे हटा लो मेरे से। तू कौन है? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत? क्या? अपने छोटे से नेता होने का फायदा उठाकर यह महिला प्रशिक्षक को परेशान कर रहा है। कितना घिनौना आदमी है तू। हम्फ। तो तू एक न्याय का योद्धा है। सब लोग जल्दी से आकर देखो, यह किसका मेंबरशिप कार्ड है? मिस्टर वांग, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ओह, तो यह ग्रुप खरीदारी है। 9 अनुभव वाउचर। बस अंदर आकर नाटक कर दिया। तुम दोनों। हाओ ली भी एक बड़ा मर्द है। श्री वांग को यहां महिला प्रशिक्षक को परेशान करते देखा तो आंखें मूंद ली। क्या? अब तो और हिम्मत आ गई है। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें थप्पड़ खाने का शौक है? छोड़ो छोड़ो, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लियांग मैन, मैं अब तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करता हूं। तुम्हारी नौकरी चली गई है। क्या? मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैं मैनेजर हूं। मुझे कोच को निकालने का अधिकार है। अगर तुम्हें एतराज है तो मालिक के पास जाओ। क्या संयोग है, मैं ही इस जिम का नया मालिक हूं। अब तुम निकाले जा रहे हो। क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? क्या तुम पागल हो? क्या हम नहीं जानते कि मालिक कौन है? मैंने अभी इसे खरीदा है। आपका न जानना स्वाभाविक है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम, तुम्हारा पूरा अस्तित्व। 1000 रुपए की चीज भी नहीं है तुम्हारे पास। मुझे सादगी पसंद है। क्या यह गलत है? छोड़ो भी, देखो यह महीने का कार्ड भी। यह गरीबी देखो, इसे भी नहीं खरीद सकते और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कौन विश्वास करेगा? हमारे समूह के मालिक अभी यही हैं। क्या मैं जाकर उन्हें बुला दूं? आपकी तरफ से पूछ लेता हूं। अच्छा, वह अभी मेरा कागजात बना रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढता हूं। क्या तुम पागल हो? उसकी बकवास पर तुम भी यकीन करते हो? अगर मिस्टर लो को तकलीफ हुई तो हमारी खैर नहीं। तो अब क्या करें? इन दोनों को बाहर निकालो। यहां खड़े देखकर बुरा लगता है। यह सुपर स्टैमिना सचमुच काम आ गया। यह यह क्या हो रहा है? बिल्कुल हिल नहीं रहा। इस लड़के में कुछ अजीब है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था इसे बाहर निकालो। क्या तुम बहरे हो? हम इसे हिला नहीं पा रहे। कुछ बेकार लोग। मुझे खुद ही करना पड़ेगा। रुको। अरे लो जोंग, तुम आ ही गए। एक बेवकूफ आदमी है जो कहता है कि वह हमारी दुकान का मालिक है। बकवास। 8 बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। मिस्टर ली ही इस दुकान के नए मालिक हैं। क्या? मैं? मिस्टर ली, काम पूरा हो गया है। अब से यह दुकान आपकी है। आपकी संपत्ति है। श्रीमान लो, क्या आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? यह हमारे नए मालिक कैसे हो सकते हैं? 3 अंधे बेवकूफ। श्रीमान ली ने अभी अभी 8 लाख खर्च किए हैं। सीधे हमारी दुकान खरीद ली है। जिम, इतनी बड़ी धनराशि, क्या तुम लोग इसकी भरपाई कर सकते हो? ये 8 लाख। मैंने तुच्छ समझकर अपमान किया। मैंने ताकत के बल पर धौंस जमाई।
हमने सही पहचान नहीं की। मिस्टर ली, कृपया हमें माफ कर दीजिए। श्रीमान ली, अभी मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। मैं आपकी महानता को नहीं पहचान सका। आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, बस मेरे पास समय कम है। तुमसे बहस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ली साहब, बहुत धन्यवाद। ली साहब वाकई बड़े दिल वाले हैं। मंत्री का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन कल से तुम लोग काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या क्या तुम जैसे लोग जो महिला प्रशिक्षकों को परेशान करते हैं, मेरे व्यापार में बाधा डालते हो। नौकरी फिर चली गई। अरे बाप रे, मैनेजर ली, इतनी छोटी उम्र में इतनी निर्णायक हो। यह तो तेज और निर्णायक साहस। इसने मेरी आंखें वाकई बहुत खोल दी हैं। अब भागो यहां से। मैनेजर ली, क्या आप सच में जिम के मालिक हैं? जरा भी शर्म न करें। सुनो, हम दोनों एक ही स्कूल से हैं। आप तो मेरी आदर्श सीनियर भी हैं। आज के बाद तुम नहीं जाना चाहोगी तो कोई तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अरे ली साहब, आज आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। क्या मैं आपको खाने पर बुलाऊं? वाह, यह तो 3 प्रमुख सुंदरियों में से एक है। शुरुआत ही इतनी अच्छी ऊंचाई से। मैं और कोशिश करता हूं, सीधे उसे पटा नहीं सकते। अच्छा, आज रात मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे पता है, पास में ही एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट है। हम फिर मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है। जूनियर, यह पूरा टेबल भरा है। ये सब इस रेस्टोरेंट की स्पेशल डिशेज हैं। आज तुम खूब खाना। अच्छा, पहले मैंने गांव वेनियन को 3 साल तक चाटा। वह मेरी तरफ देखती तक नहीं। आज लियांग मैन जैसी सुंदर स्त्री, लेकिन मेरी हर बात मानती है। सचमुच आदमी के पास पैसा होना चाहिए। असल में आज जब तुम जिम में आई थी, तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। क्या तुम मुझे जानती हो? क्या स्कूल के दिनों में आप भी मुझे चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय तो सब आपको जानते थे। स्कूल में सभी जानते थे। मिस्टर ली, माफ कीजिए। मेरा मतलब वो नहीं था। कोई बात नहीं। मैं सच में उसकी चाटुकारिता करता था, लेकिन मैं समय रहते समझ गया। मैंने सुना है वह गांव वेनी स्कूल में उसने कई लोगों को संभाला था। तुम्हारा उसका पीछा न करना सही था। आखिरकार दुनिया में और भी कितनी लड़कियां हैं। हाँ, सीनियर दीदी बहुत सुंदर हैं। तीनों कैंपस ब्यूटीज में से एक होने का तो सही है। यह बॉडी लाजवाब है। सच में। मैं पहले टॉयलेट जा रही हूं। तुम खाना शुरू करो, मैं जल्दी वापस आती हूं। हाँ, अरे, क्या वह तुम्हारा पूर्व प्रेमी नहीं है? साफ तो है कि वह चाटू है। वह मेरा पूर्व प्रेमी नहीं है। मैंने तो उसे बहुत पहले छोड़ दिया था, फिर भी वह यहां तक पीछा करके आया। बेशर्म है सच में। लीबो, यह क्या मामला है? मैंने तुम्हें बिल्कुल साफ समझा दिया था। तुमने मेरा पीछा किया। मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम कहते हो पहले चाटते थे तो ठीक था। अब मैं लियू शाओ के साथ हूं। तुम अब भी चाट रहे हो। तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? क्या यह दुकान तुम्हारे बाप की है? क्या मैं यहां डेट पर नहीं आ सकता? तुम डेट? तुम जैसे घटिया आदमी के साथ कौन डेट पर जाएगा? कुत्ता भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल। मैं यह देखना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कौन है तुम्हारे साथ डेट पर जा रहा है। वह कौन सा अद्भुत कुरूप व्यक्ति है? ली बाई को मैंने ही बुलाया था। क्या कोई समस्या है? स्कूल की सुंदरता लियांग। ली बाई को मैंने ही बुलाया था। क्या कोई समस्या है? लियांग कैंपस ब्यूटी। हाँ बिल्कुल। आज मैंने ही ली बाई को बुलाया है। मुझे वह पसंद है। मैं उसे पाना चाहती हूं। क्या हुआ? क्या आपत्ति है?
लियांग कैंपस ब्यूटी सच में दोस्ती का सम्मान करती हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी मेरी खातिर लड़ने तुम पाना चाहती हो उसे? हाँ, आज मैंने ही ली बाई को बुलाया है। पागल हो गया है, पागल। स्कूल की सुंदरी लियांग, क्या तुम्हें पता है यह लड़का 3 साल से मेरे पीछे पड़ा था। मैंने अभी उसे छोड़ दिया है। तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो? यह तो असंभव सी बात है। कोई तुम्हारे साथ डेट पर जा रहा है, वह भी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की। तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम अंधी हो क्या? आज मेरी लीबाई के साथ डेट है। क्या तुम्हारी आंखों में यह खटक रहा है? स्कूल की सुंदरी लियांग, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। तुम सोचकर देखो, अगर यह बात फैल गई तो लोग सोचेंगे तुमने उठा लिया मेरा फेंका हुआ कचरा। यह कितनी शर्म की बात है। अरे, बोलना आता है तो खूब बोलो, नहीं आता तो तुम बस अपना मुंह बंद करो। पहले लीबो तुम्हारे लिए कितना अच्छा था, यह सबको पता है। अब तुमने धोखा दिया और उल्टा मुझ पर आरोप लगा रही हो। तुम हम औरतों की बदनामी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चाटुकार के लिए मुझ पर पानी फेंकने की? गाओ वेनिंग, अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। अब बस करो, यही समाप्त करते हैं। बिल्कुल सही, यह भोजन करने की जगह है। बाहरी लोग, जल्दी से चले जाओ। चले जाओ तो मुझे वापस छींटे मारने ही होंगे। गाओ वेनिंग, मैंने कहा था, अब बस करो, नहीं तो मेरे रूखे बर्ताव पर आश्चर्य मत करना। मैंने कहा था, अब बस करो, वरना मुझे बुरा न मानना। ये बाई, तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? यह निकम्मा पहले तो मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की भी हिम्मत नहीं करता था, आज धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। इसकी हिम्मत कहां से आती है? लीबो, यह मामला मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगा। तुम्हें अभी भी पूरा नहीं हुआ क्या? वेन यिंग, बड़े जिन के मालिक श्री लो आ गए हैं। उसकी यहां अच्छी पहुंच है। उससे इस लड़के को सबक सिखाने के लिए कहो। जल्दी, हम लो बॉस से न्याय मांगते हैं। लो भाई, यह फिटनेस प्रतियोगिता आपकी बहुत मदद के कारण संभव हुआ। हम सब मिलकर पैसा कमा रहे हैं। कोई बात नहीं। भाभी, यह क्या हुआ? लो भाई, अभी 2 पागल आए थे, उन्होंने मेरे चेहरे पर पानी फेंक दिया। यह तो बहुत ज्यादा है। लो भाई, आजकल के नौजवानों में बहुत गुस्सा है। ओह, यहां कोई और भी है मेरे इलाके में, तुम्हें तंग करने की हिम्मत करता है। चलो देखते हैं कौन है। चलो चलो चलो, भैया लो चलो। भैया लो, यही दोनों मुझे परेशान कर रहे थे। कैसा लग रहा है? यह पीठ थोड़ी जानी पहचानी लगती है। अरे, तुम दोनों ही हो। मेरे भाई बहन को सताया। बिल्कुल सही मिस्टर लो, वह मैं ही हूं। मैं जाऊंगा। हाँ, बॉस ली। बॉस ली, भाई लो, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? यही ये बॉस हैं जिन्होंने 8 करोड़ नकद लेकर मेरे नाम वाली जिम खरीद ली। 8 करोड़ नकद, यह असंभव है। लीबो इतने अमीर कब से हो गए? क्या यह संभव है? वह पहले हमेशा गरीबी का नाटक करते थे और मुझसे छिपाते थे। रो बॉस, आप बहुत अच्छे हैं। 8 लाख में इतना अच्छा जिम मिल गया। मुझे रो बॉस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर यह सौदा किया है। एक बात और, भाई ली, अगर तुम्हें इस जिम में दिलचस्पी है तो अगले महीने मेरी इस बाडाओ कप नामक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में आ जाइए। राजीव साहब, वह बिना किसी अनुभव का आम आदमी है। खोंगरो एनजीएचए पेशेवर प्रतियोगिता में भाग लेना, बिल्कुल सही। यह तो नहीं है खुद को शर्मिंदा करवाना। मैं तो देखता हूं तुम ये बड़े बड़े मसल्स दिखावटी हैं, काम के नहीं। मैं दिखावटी काम का नहीं। तूने तो मुझे हंसा हंसा के मार डाला।
दैनिक अनुशासन कार्य जारी किया जा रहा है। 10 सेकंड बाद 2 घंटे का वेटेड स्क्वाट शुरू करो। वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इनाम, हर 100 वेटेड स्क्वाट पूरे करने पर तुरंत 20 लाख अनुशासन बोनस प्राप्त करो। अभी भी कार्य क्यों जारी कर रहे हो? वजनदार स्क्वाट ही करना है। वजनदार स्क्वाट ही करना है। मैं 50 किलो का वजन कहां से लाऊं? तुम्हें एतराज है क्या? ठीक है, आज तुम्हें एक मौका देता हूं। हम यही करेंगे। एक मुकाबला करते हैं। ठीक है, तुम क्या मुकाबला करना चाहते हो? हम बस इसका मुकाबला करेंगे। स्क्वैट्स। समय सीमा 2 घंटे है। जो अधिक संख्या में करेगा वही जीतेगा। हारने वाला जीतने वाला तय करेगा। सर कहेगा, बाप कहेगा, हिम्मत है। मैं मर गया हंसते हंसते। अगर मैं तुमसे न जीत सका तो मेरी ये सारी मेहनत बेकार है। रुको, इस तरह से तुलना करें तो बहुत आसान है। हम कठिनाई बढ़ाते हैं। वेट के साथ स्क्वैट्स। वेट? तुम कैसे वेट डालना चाहते हो? आह, दीदी, तुम्हारा वजन कितना है? 52 किलो। कोई आपत्ति नहीं। मेरा साथ दो। कोई बात नहीं। चलो, फिर मुकाबला करो। किसे डर है? आ जाओ। ये क्या है? तो फिर मुकाबला करो। क्या इस लड़के ने कुछ खा लिया है? इतना जोशीला। राजकुमार लियू, जल्दी उठो और फिर से शुरू करो। उससे हार नहीं मान सकते। दफा हो जाओ। मैंने 500 से ज्यादा कर लिए हैं। पैर थक गए हैं। सच में बेकार हो। तुम खेल छात्र हो और ऐसा हो। एक आम इंसान से भी नहीं जीत पाए। ओ मेरे प्यारे, तुम क्या कह रहे हो? दूर हो जाओ मेरे सामने से। युवराज लियू, मेरा इंतजार करो। मेरा मतलब वो नहीं था। सहस्र, 1000। अरे, ली भाई, यह कमाल है। एक सांस में 1000 वजन उठाए। स्क्वैट्स। तेरी यह फिजिकल क्षमता बिल्कुल सही है। प्रोफेशन स्तर का। अगले महीने की बड़ी प्रतियोगिता तुम्हें जरूर आना होगा। चैंपियन, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, यह सुपर स्टैमिना कितना काम आता है। तीव्र व्यायाम के बाद शरीर में बिल्कुल भी दर्द या थकान नहीं है। आपके बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 2 करोड़? अरे यार ली भाई, आखिर आप क्या बड़ा धंधा करते हैं? इतना बड़ा लेन देन कैसे हो गया? कुछ खास नहीं, बस परिवार से मिला है। बस जेब खर्च है। तो तुम एक अमीर घराने के राजकुमार हो? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पहले मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। वो लो भाई, हमें कुछ काम है। हम अब चलते हैं। ली भाई, धीरे धीरे संभल कर जाना। हेलो, जल्दी मेरी मदद करो। ली बाई नाम के इस शख्स की जांच करो। यह लड़का। सीनियर अंदर आइए और आराम से बैठिए। जूनियर, क्या तुम रोज यही रहते हो? हाँ, यहाँ रोज सफाई होती है। सेवाएं भी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा है। तो आज तुमने क्या कहा था? तुम्हारे घर में तुम्हें 2 करोड़ पॉकेट मनी दे रहा हूं। क्या यह सच है? सीनियर दीदी को मेरे घर के बारे में काफी दिलचस्पी है।
तुम गलत मत समझना, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं बस थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। तुम जैसे शानदार, अमीर और हैंडसम लड़के को वह गांव वेनिंग तुमसे ब्रेकअप कैसे कर सकती है? उसकी आंखें तो अंधी हैं। जूनियर, आज हॉट पॉट रेस्टोरेंट में तुम वाकई कमाल के थे। जब तुम मुझे गले लगाते हो, वह हरकत बहुत तेज और उग्र है। क्या तुम्हारी शारीरिक क्षमता हमेशा इतनी अच्छी रहती है? बधाई हो होस्ट, शीर्ष सुंदरी लियांग मैन को सफलतापूर्वक जीत लिया गया है। एक भाग्यशाली घूमने वाले पहिए का मौका पुरस्कार स्वरूप मिलेगा। लियांग मैन अब तुम्हारी सेल्फ डिसिप्लिन एम्बेसडर बन गई है। यानी सफलता मिल गई, तो क्या मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं? मेरी फिटनेस अच्छी है या नहीं? क्या तुम खुद ट्राई करना चाहोगे? क्या तुम खुद ट्राई करना चाहोगे? तुम बुरे हो, हम अभी कुछ ही समय से जानते हैं। कुछ लोगों को जीवन भर जानने के बाद भी वह रिश्ता बेस्वाद लगता है, और कुछ लोगों को सिर्फ पल भर जानकर ही वह याद दिल में अमिट हो जाती है। मिस्टर ली, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। आप यहां क्यों आए हैं? मैंने अभी कमरे का फोन किया था, कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा तुम कहीं गए हो। मैं यह तुम्हें देने आया हूं। यह क्या है? कल रात हमारे होटल में बैंक्वेट हॉल में एक समारोह होगा, दान नीलामी समारोह। प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति स्वीट में ठहरे हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। यह आपका निमंत्रण पत्र है। अच्छा, मैं समझ गया। तो मैं अब आपको विश्राम करने दूं? छोटे भाई, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। होटल में ही इतनी खूबसूरत निजी परिचारिका छुपा रखी है। कोई आश्चर्य नहीं, तुम यहां से जाना ही नहीं चाहते। लियांग, स्कूल की सुंदरी, तुम यह ईर्ष्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल ईर्ष्या नहीं कर रहा। अब देर भी हो गई है, मैं चलता हूं। अभी तो इतनी जल्दी है, तुम जाने को तैयार हो? अरे यार, मुझे कल भी ऑफिस जाना है, और मुझे छात्रावास जल्दी लौटना है। नहीं तो मेरी छात्रावास की सहेलियां मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर देंगी। हालांकि योजना सफल रही, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी डोर डालनी पड़ती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। सिस्टम लकी व्हील सक्रिय करें। बधाई हो होस्ट, विशेष क्षमता प्राप्त हुई, आंखों की सच्ची दृष्टि। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको एक विशेष क्षमता प्राप्त हुई है, सच्ची दृष्टि वाली आंखें। सच्ची दृष्टि वाली आंखें, मुझे देखने दो। इटली की शीर्ष ग्रेड बछड़े की खाल, इसकी कीमत है 1,88,000। ब्राजील की रोजवुड लकड़ी, कीमत है 98,000। पिछले हफ्ते की चीनी मिट्टी, कीमत है 180। अरे बाप रे, मैं अब क्या देख रहा हूं? सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। यह तो बिल्कुल एक्सरे विजन चालू करने जैसा है। मैनेजर ली, आपका क्या आदेश है? क्या आज दोपहर कोई काम है? मेरे साथ बाहर चलो। क्या? कहां जाना है? कपड़े खरीदने? क्या तुम मेरे निजी सहायक नहीं हो? मुझे उसमें भाग लेना है। दान नीलामी रात्रि भोज, कम से कम कुछ जोड़े तो होने ही चाहिए। शानदार कपड़े तो चाहिए ही। आपकी पसंद अच्छी है, मुझे सलाह दीजिए। जी श्रीमान ली। यह दुकान, क्या यह सेल्फ सर्विस है? शायद, शायद, शायद उन्हें लगता है कि हम साधारण कपड़े पहने हैं। वे सोचते हैं कि हम बस देख रहे हैं, शायद असल में खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो यह था घमंडी रवैया, है ना? मुझे अभी पसंद है वो घमंडी लोग। यादृच्छिक आत्मानुशासन कार्य सक्रिय।
10 मिनट के भीतर मेजबान को उन्हें सबक सिखाना होगा और 2 घमंडी सेल्स गर्ल्स को 100 स्क्वैट्स पूरे करने होंगे। इनाम पूरा करो, एक सुपर लग्जरी कार, एक हाई एंड शॉपिंग मॉल और एक हाई एंड होटल। असफलता पर सारी आत्मानुशासन राशि काट ली जाएगी। अरे बाप रे, यह इनाम तो बहुत जबरदस्त है। लोग कहाँ हैं? यहां कोई क्यों नहीं है? श्रीमान, क्या आप कपड़े खरीदना चाहते हैं? मैं पहले बस देख लेता हूं। क्या हुआ? हमारे यहाँ के कपड़े बहुत महंगे हैं। अगर नहीं खरीदेंगे तो छूने या ट्राई करने की अनुमति नहीं है। तुम टूट गए तो भरपाई नहीं कर पाओगे। मैं कोशिश नहीं करूंगा। मैं कैसे जानूं कि मैं खरीदूंगा या नहीं? क्या ऐसा है? यह तो जबरदस्ती खरीदने बेचने वाली दुकान है। हम जबरदस्ती खरीदने बेचने वाले नहीं हैं। बस ऐसा लगता है। तुम बिल्कुल नहीं खरीद सकते। क्या सच में? अगर मैं खरीद सकूं तो? अगर तुम खरीद सकते हो, तुम हमें क्या करने को कहोगे? हम वही करेंगे। ठीक है। यह तुमने कहा। ठीक है, यह तुमने कहा। हाँ, यह मैंने ही कहा। तो जल्दी से जाकर खरीदो। तुम इतने बड़े आदमी हो, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आए हो। तुम्हारे पास एक भी अच्छा ब्रांडेड कपड़ा नहीं है। अमीर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। मैं तो बस उसकी निजी घरेलू प्रबंधक हूं। निजी घरेलू प्रबंधक? उसके पास निजी घरेलू प्रबंधक भी है। सब लोग मेरी बात सुनो। आज की यह पूरी मंजिल, सारे कपड़े मैं सब लूंगा। इस दुकान को छोड़कर तुरंत पैक कर दो। कुल कीमत निकालो। मेरा कार्ड ले लो। असली जैसा दिखावा कर रहे हो। पूरी दुकान किराए पर ले रहा है। हंसी से पेट फट जाएगा। बिल्कुल सही। देखते हैं आज यह कैसे निपटता है। चलो। यह महोदय, हमारी दुकान के कपड़ों का कुल मूल्य कम से कम 8 लाख का है। क्या आप पूरा लेने के लिए तैयार हैं? कार्ड से भुगतान करें। भुगतान सफल हो गया है। मैं हे भगवान, 8 लाख सच में आ गया है पैसा। श्रीमान, अभी तुम्हारा सामान पैक कर देता हूं। सब कुछ पैक करो। और किसने हिसाब किया है? चलो चलें। जल्दी जल्दी पीछे आओ। मैं करता हूं। मैं करूंगा। मैंने हिसाब लगा लिया है। मेरी दुकान। सब पैक कर दो। सिर्फ 60 लाख चाहिए। हमारे यहाँ शायद थोड़ा महंगा है। सब नया सामान है। शायद 16 लाख लगेंगे। महोदय, मैं तुम्हारे लिए छूट देता हूं। सब पैक कर दो। सिर्फ 90 लाख। पहले मेरा कार्ड स्वाइप करो। सब लोग शांत रहो। एक एक करके। कार्ड स्वाइप सफल। कार्ड स्वाइप सफल। ली साहब, आपके पास पैसा है जरूर, लेकिन इसे इस तरह उड़ाने की क्या जरूरत है? मैं हर काम सोच समझकर करता हूं। और सुनो, तुम भी खाली मत बैठो। अगली दुकान पर जाओ। वहां से सबसे सुंदर इवनिंग गाउन चुन लाओ। रात को पहन लेना। मेरे साथ दावत में चलो। आपका मतलब, आप मुझे अपनी पार्टी में साथी चाहते हैं? क्या तुम मानती नहीं हो? फिर छोड़ो। नहीं नहीं, बिल्कुल तैयार हूं। फिर मैं पहले जाता हूं। हेलो सीट, अब आपकी बारी है वादा निभाने की। हेलो सीट, अब आपकी बारी है वादा निभाने की। अरे, यह महोदय, हमारी आंखों में धूल थी। हमें नहीं पता था आप इतने प्रभावशाली हैं। हाँ सही, अगर हमें पहले पता होता हम आपको सबसे अच्छा देते, सबसे बेहतरीन सेवा। नहीं नहीं नहीं, अब कुछ भी कहना बेकार है। याद रखना, अभी तुमने मुझसे क्या वादा किया था? अरे बाप रे, कोई दिक्कत नहीं है हैंडसम। आज से अब मैं तुम्हारी हो गई हूं। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? कुछ भी कर सकते हो। दूर हो जाओ। क्या सोच रहे हो? मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम दोनों अभी मेरे सामने से हट जाओ। 100 स्क्वैट्स करो। क्या स्क्वैट्स? 100, 100, 100। मैं स्क्वैट्स क्यों करूं? यह तुम मत सोचो। जल्दी करो, नहीं तो आज मैंने ये सामान खरीदे हैं।
तो उन्हें वापस करना पड़ेगा। उस समय ये सारे नुकसान, ये सभी साथी तुमसे मांगेंगे न। तुमने अभी दाव लगाया था, हमने सब साफ सुना है। अब मुकरना चाहते हो? बिल्कुल सही, तुम्हारी बातें झूठी हैं। शर्म नहीं आती? जो जुए में हारे वही भरे। यह साहब बहुत दयालु हैं। जल्दी करो, बस तुम्हें थोड़ा व्यायाम करवा रहे हैं। हमारे कारोबार में बाधा मत डालो। तुम करो करो। अरे बाप रे, 100 का पूरा हो गया। यादृच्छिक आत्मानुशासन कार्य पूर्ण। बधाई हो, होस्ट को पुरस्कार मिला है। सुपर कार, लिमिटेड एडिशन मैक्लारेन F1, गोल्डन फीनिक्स मॉल और क्राउन होटल, 100% स्वामित्व। अरे वाह, गोल्डन फीनिक्स मॉल और क्राउन होटल भी, यह सब करोड़ों की उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति है। अब मैं सीधे तौर पर करोड़पति बन जाऊंगा। शियो यिन, क्या हुआ? लियू शाओ अभी भी तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ग्रेजुएशन से लेकर आज तक मैं हमेशा उसी के साथ रही, नौकरी भी नहीं ढूंढी। हाथ में पैसे तो बहुत पहले खत्म हो गए। यह बदमाश, उसने घर का पासकोड तक बदल दिया। अब मैं खुद ही पैसे खर्च करके सस्ते होटल में रहूंगी। इस बार यह झगड़ा इतना गंभीर क्यों हो गया? यह सब ली बाई की वजह से है। वह सालों से ट्रेनिंग ले रहा एथलीट है, फिर भी ली बाई से हार गया। वह बेकार आदमी। मैंने उसे 2 बातें सुना दी तो क्या हुआ? उसे मुझसे गुस्सा होने की भी हिम्मत हुई। अरे हाँ, सब ठीक तो है न? उसे ढूंढो, पहले रहने की जगह तो होनी चाहिए। हम अगर मैं उसे बुलाऊं, वह फौरन दौड़ता हुआ मुझे लेने आएगा। मगर मैं उसके घर नहीं रहना चाहती। वह टूटी फूटी छोटी किराए की कोठरी, सिवाय इसके कि वह मेरे लिए ऐसा करने को तैयार हो। बाहर निकल जाओ, एक अच्छी सोसाइटी किराए पर लो। तुमने कहा था ली बाई के पास पैसा लगता है। उसने एक जिम खरीद लिया है। उसे एक अच्छी जगह रहने दो, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। वह टीना, हाँ, उसके पास पैसे कहाँ हैं? मुझे लगता है वह किसी और के काम से आया है। खरीदारी की बातचीत अपने नाम से कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ठीक है, पहले इन बातों के बारे में न सोचें। आज रात के भोजन के लिए चलो हम सुंदर कपड़े खरीदने चलते हैं। शुआंग, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें उधार देता हूं। माफ कीजिए दोनों सुंदरियों, आज हमारी दुकान के कपड़े पहले ही किसी ने पूरे का आरक्षण कर लिया है। पूरे का आरक्षण? कौन इतना दरियादिल है? पूरी दुकान का आरक्षण कर लिया। सिर्फ हमारी पूरी दुकान ही नहीं, बल्कि हमारी यह पूरी मंजिल। उस दानवीर ने सब कुछ बुक कर लिया है। हे भगवान, यह कितनी शानदार दरियादिली है। यह दानवीर कौन है? सचमुच उत्सुकता हो रही है। वह अभी बगल के कमरे में है, तुम लोग जाकर देख सकते हो। चलो इस अमीर महानुभाव के दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, शायद भाग्य अच्छा हो। अगर वह महानुभाव हम दोनों पर मेहरबान हो गया तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। यह पोशाक बिल्कुल सही है। सब लड़कियां कहती हैं यह ड्रेस डिनर के लिए परफेक्ट है, पर मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा रिवीलिंग लग रही है। कहाँ रिवीलिंग है? इसे कहते हैं एकदम सही, बिल्कुल बेहतरीन। सच में जोर लड़की को दिखाना है तो काबिलियत भी होनी चाहिए। तुम्हारी यह काबिलियत बिल्कुल बहुत भारी है। लेकिन यह वाला लाखों रुपए का है, मैं इसे ले नहीं सकता। यह बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आज की रात का खाना इसे ही पहनना मैं देखना पसंद है। हाँ, लीबो, तुम यहां कैसे? तुम हर जगह कैसे? तुम सच में पीछा नहीं छोड़ते। अरे तुम लीबो,
मैं तुम्हें एक मौका दे रहा था, इसलिए क्योंकि तुम गरीब भी हो और महत्वाकांक्षा भी नहीं हो, लेकिन कम से कम तुम मेरे प्रति वफादार तो थे। मैंने सोचा भी नहीं था। अभी कितने दिन हुए हैं हमारे ब्रेकअप को? पहले लियांग मैन के साथ डेट पर गए और अब यहाँ आकर दूसरी लड़कियों से चिपक रहे हो। आदमी सच में एक भी अच्छा नहीं होता। वफादारी, मेरी वफादारी तो यह है, 3 साल का सच्चा प्यार कुत्ते को खिला दिया, बदले में तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। ये बाई, तुम शियो यिंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? आप शियाओयिंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, उसकी वो सब बुरी बातें, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? क्या मैंने एक शब्द भी गलत कहा? तुम एक चापलूस कुत्ते हो, मुझे दोष देने का तुम्हें क्या अधिकार है? अगर थोड़ी मेहनत करती, थोड़ी महत्वाकांक्षी होती, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इंटर्नशिप के बाद से कुछ नहीं कर पाया, कुछ हासिल नहीं, एक घटिया कंपनी में दिन काट रहा हूं। तुम्हें तो पूरी तरह से निराशा दिखती है, कोई उम्मीद नहीं, तो फिर मत देखो, जल्दी से यहां से दूर हो जाओ। ये बाई, यह दूसरी बार है जब तुमने मुझसे इस तरह बात की है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर फिर ऐसा किया तो मैं जीवन भर तुमसे बात नहीं करूंगा, यह तय है। बस यही तो चाहता था। तुम शाओ यिंग, अब बस करो, हम तो दानवीर को देखने आए हैं, जिसने यह पूरा स्टेज बुक कर लिया है। तुम जिस दानवीर की बात कर रहे हो, यह मेरा बॉस है। ये बाई, हाँ हाँ, तुम क्या कह रहे हो? वही क्रॉसर है। कैसा मजाक है सुंदरी, तुम उसके झांसे में आ गए। वह हमारे स्कूल के दिनों में सबसे मशहूर गरीब छात्र था, गांव वेनिंग, मुझे याद है। ऐसा लगता है अब हमारा कोई संबंध नहीं रहा है ना? कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम अनजान लड़कियों को बहका रहे हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम जैसे घटिया आदमी, तुम्हें सबके सामने बेनकाब करना ही होगा। बिल्कुल सही, गरीब हो तो गरीब रहो, अमीर होने का दिखावा क्यों करते हो? इतने सारे कपड़े क्यों खरीदते हो? फिर पैसे देने के लिए पैसे नहीं होंगे, सेल्स पर्सन उन्हें वापस रखेगा, कितना मुश्किल है। क्षमा करें, आप में से कौन हैं? श्रीमान ली बाई, जियो यिंग, निश्चित रूप से उसकी पहचान उजागर हो गई है। यही वह व्यक्ति है, यह ढोंगी इंसान है। आप ही श्री ली बाई हैं? हाँ, मैं हूं। श्री ली नमस्ते, मैं गोल्डन फीनिक्स मॉल की प्रबंध निदेशक हूं। मेरा नाम हुआंग है। आ रहा हूं। वह इस ठग को बाहर निकालने ही वाली है। बिल्कुल सही, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इतना दिखावा करने वाला था तो कौन रोक रहा था? श्रीमान ली, यह हमारी कंपनी की हिस्सेदारी हस्तांतरण समझौता है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, कृपया यहां हस्ताक्षर कर दीजिए। नमस्ते मिस्टर ली, इसी क्षण से आप ही गोल्डन फीनिक्स मॉल की एकमात्र मालिक हैं। आपका कोई भी आदेश हो, बस मुझे बताइए। शुआंग, क्या मैं सही सुन रहा हूं? हेलो, कहीं तुम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई? वह शॉपिंग मॉल का मालिक कैसे हो सकता है? मिस्टर ली, ये दोनों कौन हैं? नहीं पहचानता। कितना शोर है, इन औरतों को बाहर निकालो। जल्दी इन दोनों महिलाओं को ले जाओ, मिली के मूड को खराब मत करो। रुको, लीबो, तुम्हें भगाने का क्या अधिकार है? ले जाओ ले जाओ। छोटी किंग, तुमने अपने कपड़े चुन लिए हैं? हाँ, सब चुन लिए हैं। अच्छा, आज मैंने जो कपड़े खरीदे हैं, मैं कुछ सेट चुन लेती हूँ, बाकी सामान जो बिक सके कमीशन पर रखो, जो न बिके उसे आप लोग अंदर ही निपटा लो। जी हाँ जी हाँ, मिस्टर ली आप फिक्र न करें, आप दोनों को मॉल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, प्रवेश वर्जित है। शाओ यिंग, आखिर हुआ क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि लीबो एक प्यारा सा इंसान है? मुझे भी नहीं पता। अब क्या करें? आज रात का उच्च स्तरीय डिनर, हमें भी तो हिस्सा लेना है। कपड़े नहीं मिले, इज्जत भी गवा बैठे। यह मैक्लारेन F1 है, सबसे शानदार सुपरकार है। सोचा नहीं था ऐसी कार चलाने वाला व्यक्ति शॉपिंग मॉल भी आ सकता है। यह कार मेरे बॉयफ्रेंड की है, 10 साल कम जीऊं तो भी मुझे मंजूर है।
अरे बाप रे, शाओ यिन, यह यह कार लीबो की है। शाओ यिन, क्या मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही? क्या यह कार सच में लीबो की है? ऐसा लगता है कि यह लीबो सच में बहुत अमीर है, दिखावा नहीं है। क्या मुझे कोई तरीका सोचना चाहिए उसे वापस पाने के लिए? तुम क्या सोच रही हो? बिल्कुल करो। लीबो जैसे व्यक्ति जो तुम पर इतना मरता था, वह सर्वोच्च भक्त वास्तव में शताब्दी में एक बार मिलता है। अगर तुम उसके साथ फिर से मिल सकती हो, तो यह शॉपिंग मॉल, यह स्पोर्ट्स कार, क्या सब तुम्हारा नहीं हो जाएगा? बात ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। मत करो। क्या तुम पागल हो? तुमने अभी उसे ठुकराया है और सामने ही उसे इतना डांटा। वह अभी जरूर बहुत गुस्से में होगा। अगर अभी फोन करेंगे, हमारी मंशा ज्यादा साफ नजर आएगी। लगेगा कि हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। मेरी राय में कुछ दिन बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब आप उन्हें मौका दे दीजिए। उस समय वह खुद आपके पास वापस आ जाएंगे। यह भी सच है। लेकिन उसके आसपास सुंदर महिलाओं की भीड़ है। वह उन महिलाओं से प्रभावित तो नहीं हो जाता होगा। चिंता मत करो, उस जैसे भावुक और समर्पित व्यक्ति के दिल में केवल तुम हो। मुझे नहीं लगता कि वह किसी और को ढूंढेगा। बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता था। अरे लो, लाओ बाई, तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? बाई गुजिन का गुस्सा फूट पड़ा है। कह दिया है कि आज तुमने काम छोड़ा तो हम दोनों की इंटर्नशिप रद्द कर दो। एक साथ निकल जाओ, निकल जाओ। मैं यह बात भूल गया था। तुम सफेद हड्डी राक्षसी को बता दो, यह बेकार काम मैं नहीं कर रहा हूं। तुम पागल हो गए हो। अभी एक प्रशिक्षु वकील की सीट कितनी दुर्लभ है। यह समय निकल गया तो नियमित हो जाओगे। ठीक है, तुम ऐसे ही। तुम बाद में क्राउन होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मुझसे मिलना। मैं तुम्हारे लिए एक नई नौकरी का इंतजाम करूंगा। उस घटिया लॉ फर्म से बेहतर तोता होने से 100 गुना बेहतर है। अरे तू यह लड़का, मुझे बेवकूफ मत बनाना। आकर ही पता चलेगा। पहले फोन काटता हूं। मैनेजर ली, आप अभी भी ट्रेनी वकील हैं। मैं इस साल सीनियर छात्र हूं। इंटर्नशिप ढूंढकर क्रेडिट पूरे कर रहा हूं। ये तो आम बात है। लेकिन मैं तो सोचता था, आप जैसे अमीर लोग से गुजरने की जरूरत नहीं होती इस तरह के प्रोसेस से। चाहे मैं कितना भी अमीर क्यों न हूं, मैं भी एक आम इंसान हूं। असल में मैं तो इंटर्नशिप का अनुभव लेना चाहता था। लेकिन अंत में हमारे लॉ फर्म के वो मिस्टर बाई बड़े पेचीदा इंसान निकले। इसलिए मैं अब नहीं करूंगा। मैं करोड़पति हूं। मैंने अपना रहस्य खोल दिया। यह बेकार नौकरी, जो करना चाहे करे। ओह, ऐसी बात थी। मिस्टर ली सचमुच विनम्र और सादगी पसंद हैं। इतने अमीर होने के बाद भी आम लोगों की तरह रहना पसंद करते हैं। इंटर्नशिप पर जाओ, यह तो बहुत ही दुर्लभ बात है। ठीक है, पहले तुम जाकर आराम करो। हम शाम को मिलते हैं। हाँ जी श्रीमान ली। हाँ, यह तो नहीं। क्या यह तीनों स्कूल ब्यूटी में से लीशा नहीं है? वह भी क्राउन होटल में रहती है। अरे रुको, सहपाठी लीशा, क्या संयोग है? हम सहपाठी हैं। तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए। पहचान, गांव वेनिंग के आसपास रहने वाला वह चिपकू कुत्ता। कितना घमंडी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तीनों स्कूल सुंदरियों में लियांग मान और गांव वेनिंग के इतने सारे प्रशंसक हैं। बस यह मिस ली हैं, कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता।
मैं जाता हूं। उसकी जेब में छुरा है। वह क्या करना चाहता है? दोस्त, किस मंजिल पर जाना है? लिफ्ट का बटन क्यों नहीं दबाया? सौभाग्य से मेरे पास अतिशक्ति है, वरना आज हमारी खैर नहीं। कुमारी जी, आप ठीक तो हैं? निकम्मे, आप सुरक्षा कैसे करते हो? हमलावर यहां तक कैसे आ सकता है? हम तुरंत जांच तेज करेंगे। इसे नीचे ले जाओ, फिर पता लगाओ किसने भेजा था। हाँ? तुम खून बहा रहे हो। मेरे साथ चलो। पता नहीं कौन सा कमीना है जिसने प्रेसिडेंशियल स्वीट महीने भर के लिए बुक कर रखी है। मुझे इस घटिया कमरे में रहना पड़ रहा है। अपना खुद का बंदोबस्त कर लो। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता, पता नहीं था। मुझे लगा तुमने मुझे बचाया। हम्फ, बकवास बंद करो। तुमने मुझे सिर्फ पैसे के लिए बचाया। 10 लाख काफी है न? तुम्हारे घर में इतना पैसा है। तुम मुझे नहीं जानते। यूंगचेंग की ली फैमिली कभी सुना नहीं? कौन सी ली फैमिली? अरे वाह, यूंगचेंग में ऐसा भी कोई है जो हमारे ली परिवार को नहीं जानता। दिलचस्प है। यह 10 लाख रुपए का चेक है। यह आपकी सेवाओं के लिए पुरस्कार है। यह पैसा ले लो और आज जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से मुझसे दूर रहना। क्या तुम पागल हो? यह 10 लाख रुपए है। मिस ली, किसको कम आंक रहे हो? किसको कम आंक रहे हो? तुम तुम सचमुच पागल हो गए हो। महज 10 लाख? क्या यह मिस ली की जिंदगी खरीद सकता है? ओह, मैं समझ गया। कम लग रहा है ना? ठीक है, तुम ही बताओ कितना चाहिए। कितना चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मैं तुम्हारी हो जाती हूं। क्या तुम मरना चाहते हो? बस मजाक कर रहा था। तुम जैसी शरारती बड़ी लड़की मैं कैसे ले सकता हूं? अच्छा आदमी, तुम रुको। अच्छा आदमी, जरा ठहरो। मैं लीशा किसी का एहसान कभी नहीं रखती। आगे अगर तुम्हें कोई मुसीबत आए तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी एक बार मदद करूंगी, फिर देखेंगे। कैसे? पछतावा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं वही हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, जिसने प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया है। अच्छा इंसान। यह उम्मीद नहीं थी। यह लड़का सज धज कर काफी सुंदर लगता है। तुम यहां क्यों आए हो? सुनो, अच्छा आदमी, आज रात क्राउन होटल में एक चैरिटी नीलामी रात्रिभोज हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसे आज मुझे बचाने का इनाम समझो। क्या तुम मुझे आमंत्रित कर रहे हो अपने साथी के रूप में? यह तुम्हें मेरे करीब आने का एक मौका है। क्या तुम जानते हो कितने मर्द मुझ लीशा का साथी बनना चाहते हैं? माफ करना, मेरी पहले से ही एक साथी है। सुनो, यह मेरा लीशा का निजी निमंत्रण है। क्या तुम दूसरों को मना नहीं कर सकते? पहले आया पहले पाया, कोई चारा नहीं है। ये बाई,
तुमने ऐसा किया, बार बार मुझे नकार दिया। ठीक है, तू मेरा इंतजार कर। यह जियांग कॉलेज की सुंदरी, क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? मैंने साफ मना कर दिया था उसे, फिर भी अच्छे भावना बढ़ कैसे गए? लियू साहब तो सच में रसिक हैं। बस कुछ दिन नहीं मिले और नई हसीनाएं आ गईं। फिर एक और बदल गया। वाकई में बहुत ईर्ष्या होती है। क्या बकवास बोल रहे हो? अरे, पहले वाला तो था, सिर्फ दिखावा था। यह मिस सुन अब मेरी सच्ची प्रेमिका है। लियू शाओ, तुम सच में बहुत कष्टप्रद हो, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारी बात मानी नहीं है। अरे जियाई, तुम्हारी यह ड्रेस बहुत सुंदर है। यह गुच्ची की नई समर लिमिटेड एडिशन है ना? यह पोशाक पर हमारे लियू साहब ने खास तौर पर बाहर से मंगवाया है। दुकानों में भी मिलना मुश्किल है। मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड अगर लियू साहब जैसा आधा भी उदार होता तो मैं संतुष्ट हो जाती। ओह, हाँ हाँ, वरना तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, मेरे साथ रहो। हाँ हाँ हाँ। लियू शाओ, मजाक कर रहा हूँ। अरे, तुम लोग उधर देखो, वह युवती कौन है? वाह, कितनी खूबसूरत और शानदार है। वह है न, हमारे स्कूल की 3 टॉप सुंदरियों में से एक है। लियांग वह सुंदरी। युवराज लियू, अगर तुमने वाकई दम है तो उसे भी अपने वश में करके दिखाओ। जे आई, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लियांग मन आज बहुत सुंदर लग रही है। सच में। मिस लियांग, लीबो कहाँ है? क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला? इतने शानदार स्थान पर आ नहीं सकते? तुम अपनी साथी को लाए नहीं थे, फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? महिला मित्र, जितनी अधिक उतना अच्छा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जी जी। लगता है हमारे युवराज लियू भी हर बार नहीं जीतते। क्या कह रहे हो? कॉलेज की 4 साल की पढ़ाई में सुश्री लियांग ने कभी प्रेम नहीं किया। उनकी बहुत ऊंची मानदंड हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने उसे उस लड़के के साथ कैसे देखा, इतने जोशीले तरीके से। फिर वही है। जूनियर, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। पहले यह कैसे नजर नहीं आया? तुमने तो स्कूल आइकॉन बनने की क्षमता है। दीदी, आज आप भी आ गई। मिस्टर लो ने मुझे एक निमंत्रण पत्र दिया था। सुना है आज आप आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने वह निमंत्रण मुझे दे दिया। वह तो लोगों को खुश करने में माहिर हैं। जूनियर, क्या आज आप अकेले आए हैं? क्या कोई साथी नहीं लाए? क्या हो अगर तुम मेरे साथी बन जाओ? सीनियर दीदी, आज बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे पास पहले से ही एक साथी है। जूनियर, क्या तुम अपनी खूबसूरत सीनियर दीदी को अकेला देख सकते हो? क्या यहाँ सभागार में बस मैं अकेला हूँ? तुम मेरे साथी बन जाओ। सीनियर, तुम इतनी सुंदर हो, बस इशारा करो। जो तुम्हारा साथी बनना चाहते हैं उनकी कतार होटल के द्वार तक पहुंच जाएगी। सीनियर लियांग, उसने सही कहा। आज रात तुम्हारे पास बेहतर विकल्प है। बस तुम बेहतर विकल्प बस आज रात तुम मेरी साथी बनना चाहो। नामी ब्रांड के बैग, लग्जरी नई ड्रेसें, जो चाहो चुन लो। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन वह कुछ भी देने में असमर्थ है। लियू शियानान, इस तरह से किसी को नीचा दिखाना ठीक नहीं है। आओ,
सब लोग यहाँ आकर देखो। अरे, मैं सबका परिचय कराता हूँ। ये हैं मेरे स्कूल के सीनियर, और साथ ही जिन्होंने मेरी एक्स को 3 साल तक चाटा पर हाथ तक नहीं लगाया, असली भला आदमी। आज इनके कपड़े देखकर मत समझना दिखावटी आदमी। मैं तुम लोगों को बता दूं, वह दिखावे के लिए मुश्किलें झेल रहा है। तुम्हें इतना यकीन है? ये बाई, मैंने तुम्हारे परिवार की जांच करवाई है। माता पिता वेतनभोगी कर्मचारी हैं। न ताकत है न पृष्ठभूमि। तू कहता है कि तू एक गरीब आदमी है। तू यहां इतना अकड़ क्यों रहा है? यह बहुत ज्यादा हो गया। ली, वो वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। यह युवती कौन है? बिल्कुल सितारे जैसी दिखती है। हे भगवान, उसने जो कपड़े पहने हैं, क्या यह शीर्ष लग्जरी ब्रांड है? एलक्यू की स्टारलाइट सीरीज। मैंने पत्रिका में देखा है। यह पूरा सेट तो लगभग 8 लाख से ज्यादा का है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, वही वाला है। कितनी ईर्ष्या होती है। मेरी यह ड्रेस, यह मिस्टर ली ने मुझे खरीद कर दिया था। क्या तुम अब भी यही सोचते हो कि वह एक गरीब कुत्ता है? यह युवती तो अपरिचित लगती है, पहले कभी नहीं देखी। युवराज लियू, यह महोदया पहले हमारे होटल में रिसेप्शनिस्ट थीं, वांग लिंग किंग। मुझे ही कुछ अजीब लग रहा था। पता चला यह तो एक छोटा सा वेटर है। तुम्हें लीबो कैसे पसंद आ गया? कछुआ और चने की फली की जोड़ी है। वेटर और अच्छे आदमी की जोड़ी, सचमुच स्वर्ग की बनाई जोड़ी, धरती पर बनी एक जोड़ी। लियू शियानान, तुम चुप रहो। ली बाई तो लड़की साथी नहीं ढूंढ सकता, ऐसा नहीं है। अभी मैंने सच्चे दिल से उसे आमंत्रित किया था, उसने मुझे अस्वीकार कर दिया। स्कूल की सुंदरी लियांग, तू जरा होश में आ। तू बहुत भोला है। बस कर, उस ढोंगी धोखेबाज के चक्कर में मत पड़। किसने कहा फिर मैं क्या हूं? अरे बाप रे, यह तो ली परिवार की बड़ी बेटी है। वह यहां कैसे आ गई? क्या हमारे प्रांत में दूसरा ली परिवार भी है? 1000 करोड़ की संपत्ति वाला, जिसका दबदबा हर जगह है। उसके अलावा इतनी शान दिखाने की हिम्मत किसमें है? बिल्कुल सही, मिस ली, आप भी यहां। आज रात मैंने भी ली बाई को अपना एस्कॉर्ट बनाना चाहा। उसने मुझे भी ठुकरा दिया। क्या क्या तुम मेरी पसंद पर भी सवाल उठा रहे हो? नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आप पर आपत्ति कैसे कर सकता हूं? यादृच्छिक आत्मानुशासन कार्य सक्रिय हुआ। आधे घंटे के भीतर मेजबान को अपमान का बदला लेना होगा और लियू शियानान को 1000 आत्मानुशासन सेटअप पूरे करवाने होंगे। पूरा करने पर इनाम 2 अरब मूल्य का एक कृत्रिम द्वीप। असफलता, सारी आत्मानुशासन राशि काट लो। 2 अरब का कृत्रिम द्वीप। लियू शियानान, तुम्हें मैं पसंद नहीं। बस पिछली बार हॉट पॉट रेस्तरां में वेटेड स्क्वाड्स हार गए। तुम मानते नहीं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। जिसे लोग हमेशा साधारण और कमजोर समझते थे, वही अचानक एक ऐसे रहस्यमय अवसर से जुड़ जाता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके ही नहीं, बल्कि खतरनाक साजिशें और ताकतवर दुश्मनों की चुनौती भी है। यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार और रोमांचक यात्रा। यह टोनी है। हर बार पकाते समय वह बहुत बकवास करता है। पुरानी चालाक लोगों को भी पका देता है। यूट्यूब का घर लूट लिया। मृत्युदंड माफ नहीं किया जा सकता। माफी नहीं, यूट्यूब का घर। अगली सुबह शाओची क्लिनिक में फिर से आती है और गुहोजे से मिलती है। गुहोजे पूछता है कि पिछली बार की नींद की गोलियों से क्या उसकी नींद में सुधार हुआ। मैंने सपना देखा कि हम सड़क पर चल रहे हैं। फिर एक के बाद एक हम मोटल में गए। बाकी बातों की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। यहां उन्हें दिखाना उचित नहीं है। शाओची को नहीं पता था कि गुहोजे की मंगेतर को यह सब पता चल गया है। यह परामर्श, शाओची हमेशा गुहोजे से कुछ सीधी बातें कहती हैं। गुहोजे को लगता है कि वह उसे चिढ़ा रही है। मुझे लगता है यह चिढ़ाने जैसा लगता है। उबेबो परिवार, एलबी लान परिवार। ड्रैवन, तुम क्या सोचती हो?
सामने वाली मंगेतर का चेहरा पहले ही गुस्से से काला पड़ गया है। शाओची की हरकतें और भी बेलगाम होती जा रही हैं। फी वूजिया, मिस झो, ट्यूब वूजिया, अगर तुम इस तरह का व्यवहार बंद नहीं कर सकती, उबे प्रीहोंग, यह बहुत खेदजनक है। शायद मैं अब आपका व्यवसाय नहीं संभाल सकती। क्यों? वो होंग, क्योंकि आपको मेरे प्रति भावनाएं हैं। रात गुहोजे डिनर टेबल पर बैठकर वापसी बयान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह अपनी पूर्व मंगेतर द्वारा बनाए गए पूंजी वृद्धि प्रस्ताव को रद्द करना चाहता है। इस बात ने यूरेन के अंतर्विरोधों को पूरी तरह भड़का दिया। एक तीखी बहस छिड़ गई। तुम्हें पूंजी वृद्धि का तरीका नहीं आता, मुझे नहीं आता। सही घर, हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक मसाज वाली लड़की हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम्हें लगता है मैंने कभी इस बात की परवाह की है? कैन परिवार, तुम परवाह कैसे नहीं कर सकते? तुम्हारा व्यवहार ही तो परवाह दिखा रहा है। तुम किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। मैं हर चीज सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक योग्य इंसान बन सकूं। तुम्हारे पास खड़ा हूं। तुम्हें एहसास नहीं तुम कर सकती हो, जो तुम कर सकती हो। इतना हीन मत समझो। मैं हीन कहा हूं? तुम दुखी हो। मैं दुखी नहीं, मैं कठिन प्रयास करती हूं, मैं दुखी हूं। मुझे इसमें आनंद आता है, तुम्हें ऐसा देखकर मैं दुखी होती हूं। तुम क्यों दुखी हो? मैं सुधर सकता हूं, या फिर हमें कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए। यह बात यही खत्म। मंगेतर को लगा जैसे आसमान टूट गया। उसकी जिंदगी में गुहोजे ही सब कुछ था। उसकी मंगेतर को लगा अब दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बचा। गुस्से में आकर उसने फल वाला चाकू उठाया और अपनी कलाई पर वार कर दिया। गुहोजे ने तुरंत उसके हाथ से चाकू छीन लिया। दबा हुआ गुस्सा इस पल फूट पड़ा। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? लूबे ताओजिया, यूट्यूब ताओजिया, माफ करना। इसके बाद गुहोजे शांति की तलाश में बाहर चला गया, लेकिन यह सोचा नहीं था कि शाओकी का साया अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि गुहोजे बाहर जाएगा। वह पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, जब तक गुहोजे कार से दूर नहीं चला गया। जब तक यान होजे कार से दूर नहीं चला गया, वह भी उसके पीछे चल पड़ी। दोनों एक के बाद एक चल रहे थे। आखिरकार वे शहर के बाहर एक जगह पर रुके। गुहोजे कार में बैठा धीरे से एक सिगरेट जलाना चाहता था, लेकिन लंबी खोज के बाद उसे पता चला कि उसके पास लाइटर नहीं है। उसने सिर उठाकर देखा। उसके पीछे कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी। उसने कार का दरवाजा खोला और वहां चला गया। वह उससे आग मांगना चाहता था। जब उस कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे आई, गुहोजे ने कार में बैठे व्यक्ति को देखा। कोई आश्चर्य नहीं था, मानो पहले से ही जानता था यहां उसका इंतजार कर रही होगी। वह शानी वूजिया, वूजिया, युइबे ताओजिया, कैंजिया, चाजिया, ये परिवार, टाओ परिवार, एलबी एकमात्र परिवार, यूबी टाओ परिवार, एर वो परिवार। शाओकी के अमीर पति को हमेशा से संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए एक बच्चा चाहिए था, लेकिन आखिरकार उम्र ज्यादा होने से ऊर्जा की कमी है। चलो डीन वू से पूछते हैं। आयुबे हेंग परिवार, जरूर कोई नई तकनीक होगी जो तुम्हें जल्दी गर्भवती कर सके। और गुहोजे ने अपनी मंगेतर से झगड़ने के बाद तुरंत इस गुप्त संबंध में पड़ गया, लेकिन गुहोजे की मंगेतर ने झगड़े के बाद जल्द ही अपनी गलती समझी। पिछली पूंजी वृद्धि योजना के बारे में उसने हर निवेशक को फोन कर दिया। यान जिया ने साफ तौर पर कहा कि सगाई रद्द हो गई है। यहां तक कि नीलामी में खरीदी गई वह हीरे की अंगूठी भी उन्होंने एक और अमीर व्यापारी की पत्नी को सौंप दी, और खास तौर पर कहा कि अगर आगे कोई मुद्दा हो तो यूरेन से सीधे संपर्क किया जा सकता है। शायद धोखा देने के बाद उन्हें अपराध बोध हुआ। गुहोजे ने न केवल अपनी मंगेतर के पिछले गलत कदमों का हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें गर्मजोशी से गले भी लगा लिया। एवा ने दोनों के बीच के रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। दूसरी ओर शिंटोंग की जिंदगी में भी बदलाव आया। उसकी प्रमोशन हो गई और वह चेयरमैन झान की सेक्रेटरी बन गई। तनख्वाह तो बढ़ गई, मगर काम का बोझ दोगुना हो गया। काम के अलावा उसे झान की गर्लफ्रेंड शियोकी के रोजमर्रा के काम भी संभालने पड़ते, यहाँ तक कि उसके पीरियड्स के चक्र का भी ध्यान रखना पड़ता। बेटा, एक बार ओव्यूलेशन पीरियड आ जाए, देखो एक बार ओव्यूलेशन पीरियड आ जाए तो हमें शियाओकी और चेयरमैन झान को डिनर पर लाने की व्यवस्था करनी होगी। मुझे उसके पीरियड्स के साइकिल तक का ख्याल क्यों रखना पड़ रहा है? और फिर चेयरमैन झान के बेटे का हादसा होने के बाद उसने अपनी वीर्य नलिका फिर से जोड़वा ली ताकि मरा हुआ बेटा वापस पैदा कर सके। लेकिन मिस झो प्रेग्नेंट होने के मामले में बहुत उत्सुक नहीं है। इस हिस्से पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना होगा। नीवू, इस हिस्से पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना होगा। शिंटोंग को लगता है कि इस तरह का काम करना बहुत अजीब है। मैंने नहीं सोचा था कि इस नौकरी में बूढ़ी गर्लफ्रेंड के पेट तक का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी समय येफू और उसकी मां पिताजी को श्रद्धांजलि देने आते हैं। काजिया, अगर पिताजी का निधन नहीं हुआ होता, आज होंगफा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी पिताजी की होती। शुद्ध परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि अब यह चांदों के हाथों में चला जाएगा। इससे मां और बेटे के पास सिर्फ एक छोटी कंपनी बची है।
यीफू को कंपनी सौंपना माँ की सबसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन यीफू स्पष्ट रूप से देखता है। वह कहता है कि चांदोंग में यह क्षमता है। माँ हमेशा से असंतुष्ट रही है। वह सिर्फ दबाव उस पर डालती है। वह सिर्फ दबाव उस पर डालती है। अभी माँ इस छोटी कंपनी को यीफू के हाथों में सौंपने को तैयार नहीं है। हाँ, और होनफा भी। और अभी कंपनी के सारे फैसले माँ ही ले रही हैं। देखो, वह उपाध्यक्ष सिर्फ एक खोल है। अगर तुमने अच्छा काम किया होता। देखो, मुझे इतना कुछ संभालने की क्या जरूरत थी? मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? यह इसलिए क्योंकि तुमने शुरू से ही मुझे नकार दिया था। मैं कंपनी के लिए बहुत सारे नए विचार लेकर आया था, लेकिन तुमने हमेशा मेरा विरोध किया। इसकी वजह से आज कंपनी का हर कर्मचारी मुझे नीची नजरों से देखता है। मैं ऐसा हूं जिसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं ऐसा हूं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में कंपनी जाने का क्या मतलब रह गया है? मां ने कुछ पल सोचा। उसे लगा कि बेटा सही कह रहा है। विदया के घर में यीफू ने जो फैसला किया, उमुबे के घर में उसने फैसला किया कि अब हस्तक्षेप नहीं करेगी। उपे के घर में यीफू को इस पर बहुत खुशी हुई। उपे के घर में लेकिन मां ने उसे कहा कि जल्दी खुश न हो। उबेट के घर में लेकिन मां ने उसे कहा कि जल्दी खुश न हो। लेकिन मां ने उसे कहा कि जल्दी खुश न हो। अगर यीफू का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वह तुरंत फैसले का अधिकार वापस ले लेगी। पीछा करो। चेयरमैन झान ने जियाओकी के लिए जिंटोंग से कुछ टॉनिक और स्वास्थ्य उत्पाद लाने को कहा। उसने जियाओकी को हर चीज के प्रभाव और लेने का सही समय समझाया। हर चीज पर निशान लगे हुए हैं। ऊपर सब निशान लगे हैं। जिंटोंग की इन बातों पर जियाओकी ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। लगता है अब वह गर्भावस्था के बारे में बात नहीं करना चाहती। और साथ ही यह शिनटोंग के साथ भी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यह काम बिल्कुल बेमतलब है? शिनटोंग का जवाब है कि यह बिल्कुल बेमतलब है। आयुदे चीजों का घर, लेकिन यह उसका काम है, इसलिए मजबूरी है। लेकिन यह उसका काम है, इसलिए मजबूरी है। मैं भी चेयरमैन झान द्वारा दिए गए ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने खुद ही यह कदम उठा लिया। शिनटोंग ने शियोची के पिछले सभी कारोबार किए हुए कलाकारों को व्यवस्थित किया, उनकी आगे की प्रदर्शनियों की जानकारी भी, और नीलामी की कीमतों को एक फाइल में संगठित किया है, ताकि शाओकी को सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। शाओकी को लगा कि शिनटोंग ने अनावश्यक मेहनत की है, क्योंकि वह सब कुछ अपने दिमाग में याद रखती है। क्या तुम जानती हो कि गर्भावस्था के बाद याददाश्त कमजोर हो सकती है? शाओकी ने शिनटोंग को वहीं इंतजार करने को कहा। फिर वह खुद ड्रेसिंग रूम में जाकर एक सेट कपड़े ले आई। शिनटोंग को बताओ कि बाद में मैं उसके साथ आर्ट गैलरी चलूंगा। शिनटोंग को बताओ कि बाद में मैं उसके साथ लाइब्रेरी चलूंगा, ताकि उसके पेट की हर वक्त चिंता न करनी पड़े। शिनटोंग, ये कपड़े ले जाओ और पहन लो, वरना वह इन्हें फेंक देगी। फिर शिनटोंग ने धन्यवाद कहा और किजी के ऑफिस से चली गई। फिर शिंडान ने धन्यवाद कहा और जियोकी के ऑफिस से चली गई। ऑफिस खत्म होने के बाद उसने कपड़े पकड़कर एक सेल्फी ली और एक आकर्षक कैप्शन भी जोड़ा। अंदर खुशी थी या कुछ और पता नहीं। बस कंटेंट पोस्ट होते ही जिंटोंग को अस्पताल का फोन आ गया। पता चला कि उसकी मां गायब है। नर्सों ने पूरा अस्पताल छान मारा पर मां नहीं मिली। जिंटोंग बेहद बेचैन हो गई। पास में बैठी मरीज ने यह देखा। उसे एक मजेदार वीडियो दिखाकर हंसाने की कोशिश करो। शिनटोंग का मन कहा था, पर मरीज ने अभी तुम्हारी मां को दिखाया था। तुम्हारी मां ने ध्यान से देखा। शिनटोंग ने वह वीडियो देखा। वह तो उसके पूर्व प्रेमी की शादी का समय था, जब उसने शादी में उसके मुंह पर उल्टी कर दी थी। पता नहीं यह ऑनलाइन वायरल हो गया। शिनटोंग को तुरंत समझ आया कि मां कहाँ गई होंगी। शायद वह मेरा बदला लेने चली गई हैं। ठीक जैसा मैंने सोचा था। जब शिनटोंग उसके एक्स के ऑफिस पहुंची, मां और उसका एक्स जमकर लड़ रहे थे। शिनटोंग ने तुरंत दोनों को अलग किया, लेकिन उसके एक्स ने उन दोनों को जोर से धक्का दे दिया। दावन और उसकी मां दोनों ही पागल हैं। शिनटोंग से शादी करके खुशकिस्मती से मैं जल्दी भाग निकला। दावन के बाद, शिनटोंग के बाद, पूर्व प्रेमी ने जमीन पर पड़े जूते उठाए। शिनटोंग ने देखा तो जूते दूर फेंक दिए। इससे मेरा और मां का गुस्सा शांत हुआ। इससे मुझे और मां को मिले अपमान का बदला मिल गया। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इस झगड़े ने मां की बीमारी फिर बढ़ा दी। मां ने दर्द सहा, उससे एक शब्द भी नहीं कहा। उस रात के कहानी के अंत तक वही युवक अपनी समझदारी और साहस के दम पर हर मुश्किल को पार कर लेता है। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे, वही अब उसकी सफलता और पहचान के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि आत्मविश्वास और सही फैसलों के साथ इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, और यही इस कहानी का सबसे प्रभावशाली और संतोषजनक अंत बनता है।